आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। जब आप साधना के लिए मन में विचार उत्पन्न होता है कि हमें साधना करनी चाहिए, तो हम बस मन के अनुसार साधना शुरू कर देते हैं और मन के अनुसार ही प्रयास शुरू कर देते हैं। मन के अनुसार ही हम रूप बना लेते हैं, मन के अनुसार ही कल्पनाएं करते हैं, मन के अनुसार सारा माहौल तैयार किया जाता है, मन के अनुसार सोच बना ली जाती है। लेकिन सत्य की साधना और मन की साधना में बहुत अंतर होता है। सत्य की साधना उस परम तत्व की साधना है, उस परमेश्वर की साधना है जो आपके अंदर विराजमान है, जिसको मैं बार बार प्रणाम करता रहता हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड जिसके सामने झुकता रहता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसके अधीन है, वो परम तत्व जो साधना के योग्य है, जिसकी साधना हमें करनी चाहिए, वो सत्य की साधना है। और वो सत्य की साधना हमें करना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझो, सत्य की साधना का हमें पता ही नहीं है। मन इतना तेज हो गया है, पुस्तकें पढ़ के, सोशल मीडिया के ऊपर आए हुए मैसेज देख देख करके, और कहीं से कुछ बातें सुन के, कथाएं सुन सुन करके, इधर उधर से बातें इकट्ठी करके, रीति रिवाजों के माध्यम से मन इतना कठोर हो गया है कि इसने अपने हर सवाल के जवाब ढूंढ लिए कि कितना भी बड़ा सिद्ध हो, चाहे अवतार भी हों, चाहे हमारे सद्ग्रंथ हों, कितना भी समझाएं, वो चीज़ें मन अंदर तक जाने नहीं देता। मन ने आपके चारों तरफ दीवार बना दी ताकि सत्य को पास ना आने दिया जाए, सत्य को अंदर ना घुसने दिया जाए, और हम उस दीवार को देख करके मस्तक झुकाते रहते हैं, उठते रहते हैं, और उसी को हम भक्ति मान करके, श्रेष्ठ मान करके, समर्पण मान करके, और हम अंधेरे में घूमते रहते हैं। और मनमानी साधना करके ना रास्ता मिलता है, ना मंजिल मिलती है, न खोज होती है, और बस यही मान के कि ऐसे ही होता होगा और यही सब कुछ है, और इसी से यही मिला होगा, यही प्राप्ति होती होगी। हम ये चीज़ें, ये भी मन ही समझा देता है।
ये नहीं कि कोई और समझा देता है, हमारा मन ही हमें ये चीज़ें समझा देता है कि बस यही है जो कुछ है। कितना ताकतवर बेड़ियां डली हुई हैं, कितनी कठिन और मजबूत जंजीरें हमने बांध ली, कोई दूसरा बांधने वाला नहीं है, हमने स्वयं बांध ली। क्योंकि मन माना आचरण, मन मानी साधनाएं जीव को सत्य के करीब न ले जा करके दूर ले जाती हैं। तो आप ये समझो, जिस प्रकार से आपकी गाड़ी खराब हुई तो आप गाड़ी के मिस्त्री के पास जाते हो, बिजली खराब हुई बिजली के मिस्त्री के पास जाते हो, जूते खराब हुए जूते के मिस्त्री के पास जाते हो। कोई भी काम आपको अगर करवाना हो, आप उसमें एक्सपर्ट खोजने की कोशिश करते हो कि मैं उसी विषय का कोई श्रेष्ठ जानकार कारीगर ढूंढूं और उससे अपना काम कराऊं। लेकिन जब बात आध्यात्म की आती है, ज्ञान की आती है, तो फिर हम ऐसा नहीं करते। हम क्या ढूंढते हैं? आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ गया हुआ है, पास में कौन पंडित जी आए हुए हैं, वो किसके पास जाते हैं, चलो उन्होंने जो किया है ऐसे ही कर लेते हैं। ना हमारे अंदर कोई सवाल होता, ना हमारे अंदर वो खोजने की इच्छा होती, ना हम प्रयास करते। बस अपने मन के अनुसार चीज़ों को अपने मन के अनुसार महसूस करके, मन के अनुसार खोज करके और वहीं बैठ जाते हैं। खोज में रुकना नहीं चाहिए, साधना में हिलना नहीं चाहिए। बड़ा सूक्ष्म सा भेद है। कुछ लोग साधना में हिलते रहते हैं, खोज में रुक जाते हैं। लेकिन ये बड़े अद्भुत मार्ग हैं, इनका समझना मुश्किल है। बड़े सूक्ष्म नाजुक से भेद हैं। हम साधना में रुक जाते हैं और खोज में भागते रहते हैं। लेकिन ना हमारी साधना हो पाती है, ना भक्ति हो पाती है, ना खोज पूर्ण होती है, और इधर उधर भटकाव हो करके अपना उत्तर बना करके कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, इस संसार में कोई है ही नहीं, कोई महापुरुष पहले होते होंगे अब नहीं हैं। इस प्रकार मन माने जवाब दे करके अपने मन को संतुष्ट करके हम वहीं बैठ जाते हैं। खोज भी बंद और साधना तो थी ही नहीं। साधना हम छोटी छोटी वस्तुओं को मान लेते हैं, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं साध लेते, समय को नहीं साध लेते, उससे पहले साधना नहीं होती। हम साधना की शुरुआत में ही इतने डावाडोल हो जाते हैं, अंदर से इतने कमज़ोर हो जाते हैं, अंदर से इतने भयभीत हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा,
साधना शुरू भी नहीं होती, अंदर में भय सताने लगता है, कहीं ऊपर चले गए वापिस ना आए, कहीं वो परमात्मा ऊपर ही रख ले नीचे ना आए हम, परिवार का क्या होगा।